रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी के पद खंड के तीसरा चैप्टर तुलसीदास के पद के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस कवि का मूल नाम जो था वह राम बोला था? तो तुलसीदास का। तुलसीदास का मूल नाम जो था वह राम बोला था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी, दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह तुलसीदास के पद से है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो यह जो है तुलसीदास को माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो वह रामचरितमानस है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो वह काशी था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि बड़वे रामायण किनकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो 15 वर्षों तक। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 8 नंबर का कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो वह अवधी और ब्रज। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? तो वह नरहरिदास थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपके एग्जाम 2019 में, 2022 में और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो हुलसी। हुलसी जो था वह तुलसीदास की माता का नाम था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो यह राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि गीतावली किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो इसे जो है भक्ति की भूख है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो यह जातीय महाकवि हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो इन्होंने जो है सीता जी की स्तुति की है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो इन्होंने जो है सीता के दास के रूप में दिया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि कवन टुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो यह जो है सीता के लिए है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो वह दोहावली है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का
कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो वह विनय पत्रिका है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो वह आखिरी कलल जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं है। इसके बाद पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, ये तीनों जो है तुलसीदास की रचना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि कवितावली के रचनाकार हैं, तो वह तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, तो कवितावली। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो वह भक्ति रस है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 29 नंबर का कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, तो यह एक महाकाव्य है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो वह राधा स्तुति है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो यह संवत 1631 है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि रामचरितमानस की भाषा है वह अवधी भाषा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी यानी कि ब्रज भाषा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे वह शेख सनातन थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तो वह जो है विनय पत्रिका है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि कौन सी कृति तुलसी रचित है, तो वह रामचरितमानस है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो वह पंचवटी जो है वह तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तो यह जो है विनय के पद से लिए गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 41 नंबर का कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो यह भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 42 नंबर का कि हनुमान बाहुक रचना जो है वह कितने छंदों में है, तो यह 44 छंदों में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।